जैसे कि दोस्तों आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से हिस्ट्री का पेपर देकर अभी जस्ट निकले ही एग्ज़ाम से, और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का हिस्ट्री का आंसर की करवाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, मैं आपसे वादा किया था एग्ज़ाम से पहले कि मेरा ही इसी पीडीएफ से आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन यानी जो हमारे पेड कोर्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन सब से मैंने वादा किया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसमें 40 क्वेश्चन में हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने इतना अच्छी तरह से सेटअप किए थे क्वेश्चन कि उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि अभी जो हम लोग पेपर देखें तो चैलेंज कर रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए 37 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। तो बिल्कुल को आप लोग खुश है या नहीं है, पर मैं आप लोगों के एग्जाम को देखने के बाद क्वेश्चन पेपर मैं बहुत हैप्पी हूं, क्योंकि पूरा साल भर में जो हमारे पूरे टेक्निकल टीम ने मेहनत किया था वही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग फटाफट आंसर की और करने की कोशिश करेंगे जो आपके पेपर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा स्पीड में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच स्थित है। सभी को पता है कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच स्थित था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आप लोगों के लिए कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि समांतवाद में कितने वर्ग में बांटा गया था। जो समांतवाद थे उनको 3 वर्ग में बांटा गया था। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। मैं बहुत खुश हूँ कि साल भर मेहनत करने के बाद आज हमें रिजल्ट मिला। भले आप लोग आंसर कर पाए हैं यानी वो मुझे पता नहीं है, पर मुझे बहुत हैप्पी इसलिए फील हो रहा है कि ये आप लोगों को साल भर पढ़ाने के बाद जो भी क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने सेटअप किए थे वही सब क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन हमारे ही पीडीएफ से थी। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूं कि हमारे सब्सक्रिप्शन जब एग्जाम से पहले निकले 10-15 दिन पहले जरूर आप लोग परचेस करें। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी क्वेश्चन, याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा कांस्टेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी? सभी को पता था किलाक्षर लिपि। क्या कोई किलाक्षर लिपि? आप लोग अगर जियोग्राफी से रिलेटेड का आंसर की जल्दी से देखना चाहते हो तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? सभी को मेरा था मैनर हाउस हम लोग कहते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता था मक्का में। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है इसलिए मैं आप लोगों को स्पीड बता रहा हूँ। ऊर नगर कहाँ था? आपको बताना। ऊर नगर जो था वो दक्षिण मेसोपोटामिया का था। ऊर नगर जो था वो दक्षिण मेसोपोटामिया। सभी क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे और वही सब क्वेश्चन पूछा गया था। जो मेसोपोटामिया की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से किया गया था? जो मेसोपोटामिया है वो किस भाषा में किया गया था? याद रखेंगे यूनान भाषा में। क्या होगा? यूनानी भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का हमें आंसर की चाहिए तो बिल्कुल आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने जस्ट अभी इसके बाद आप लोगों को इसके बाद ही आप लोगों को मैं हिस्ट्री के बाद आप लोगों को जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर अभी जस्ट मैं इसका आंसर की अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं जो आप लोग अभी जस्ट एग्जाम देकर निकले। पहला खलीफा कौन था? सभी को पता था अबू बकर। क्या होगा? अबू बकर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज का पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? याद रखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पेपर में, रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया? जो रेनेसां है वो किस भाषा से लिया गया था? याद रखेंगे फ्रांसीसी। क्या होगी? फ्रांसीसी यानी फ्रेंच शब्द से लिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किसी धातु को क्रांति लाने का श्रेय दिया गया था? याद रखें अब्राहम डार्बी। क्या होगी? अब्राहम डार्बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अभी भी फील नहीं हो रहा अच्छा तो बिल्कुल आप लोग लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत साल भर मेहनत किया हमारे पूरे टेक्निकल टीम। तर्कों ने किस वर्ग कुस्तानिया पर विजय प्राप्त की थी? 1453। क्या होगी? 1453 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन गणतंत्र की स्थापना हुई थी। जो चीनी थे उसमें गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, सभी को पता है डॉक्टर सन्याल सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पूछा गया था, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो स्त्री को हम लोग बोलते थे नन। क्या बोलते थे? नन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? सो गाइस मैं चैलेंज किया था ना आप लोगों से कि 40 में से 36 प्लस क्वेश्चन होगा। मैं वादा करता हूँ का हमारे प्लेटफॉर्म में कोई बंदा अगर अच्छी तरह से पढ़े, कोई स्टूडेंट 37 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से रिलेटेड था। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एम्फोरा क्या है? याद रखेंगे एम्फोरा जो थे मटका था। क्या था? मटका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा की चित्र जो है किसने लिखा था? मोनालिसा जो चित्र था ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, याद रखिएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला प्रश्न पूछा गया द फाइटर नामक कृति किसकी थी? तो द फाइटर नामक जो कृति है वो माइकल एंजेलो की थी। किसकी थी? माइकल एंजेलो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वह मार्टिन लूथर। क्या था? मार्टिन लूथर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड आंसर की थोड़ा प्रोवाइड करें, तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जस्ट आप लोगों को हिस्ट्री के बाद आप लोगों को मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अभी जस्ट मैं आंसर के आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। विश्व में अराबिका समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? याद रखिए कहाँ पे रहती थी? तो कैरेबियन द्वीप में हुई। कहाँ पे? कैरेबियन द्वीप इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था? औद्योगिक क्रांति कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति हुई थी 1911 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। मैं इस पर इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना भी है और सभी का आंसर की भी आपको देखना है। ये क्वेश्चन सभी बंदे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? टोक्यो का पुराना नाम था एदो। क्या होगी? एदो। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन लगा के आए, जिस स्टूडेंट याद रखें इसका क्वेश्चन नाम ही, बल्कि सबसे पुराना नाम था वो एदो नाम था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन के सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो याद रखेंगे कहाँ पे? इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक किसे कहा जाता था? तो मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक जो हम लोग बोलते थे चंगेज खां को। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन 30 कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला था? उरुक में मिला था। कहाँ पे? उरुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, घटना के काल क्रम को क्या कहा जाता था? इतिवृत्त। क्या होगा? इतिवृत्त। इसके बारे में आपको 12 क्लास में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन में रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो गैलन। क्या होगी? गैलन इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है कि दजला में फरात नदी की समुद्र में गिरती है तो बंगाल की फारस की खाड़ी। इसका बिल्कुल सही होगा फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पे परमाणु बम गिराया था? 1945। याद रखें कहाँ पे? नागासाकी। और याद रखें इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे चलते 1945 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो। आप लोग चाहते हैं कि सर ज्योग्राफी से रिलेटेड आंसर किया हमें करवाए, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। याद रखेंगे पूर्वइतिहासकालिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन 37, मानव के उद्विकास के जैसे संबंध, याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक पुस्तक जो था वो किसने लिखा था? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। सोसाइटी नामक एक्सप्लेन जो किया था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइटर होगा याद रखिएगा डिस्टेंस, आपको इसका आंसर हमें अभी तक पता नहीं चला। इसका आंसर मैं आप लोगों को कम्युनिटी में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा था? ब्राज़ील। क्या होगी? ब्राज़ील इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जस्ट डिस्टेंस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और सोशियोलॉजी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस्लाम में हिजरी घटना किसे कहा जाता था? याद रखेंगे इस्लाम जो थे उसमें हिजरी घटना किसे कहा जाता था? मोहम्मद पैगम्बर साहब का मदीना से मक्का जाने को हम लोग हिजरी कहते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखे थे। अगर अच्छी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म कोई बंदा पढ़े तो 37 क्वेश्चन को आप लोग इजीली से करके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला वीडियो में जो देखेंगे वो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला आंसर की में।